अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट यूनिट नंबर 10 की, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ये स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो फर्स्ट कम्बिनेशन है पार्ट 3 का, उसमें यूनिट नंबर 7 के साथ 10 भी अटैच है, तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस यूनिट नंबर 10 को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तो इसमें से भी वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है। यानी आपकी पेयरिंग जो है वो 7 और 10, इसमें से एक पार्ट बनेगा और दूसरा पार्ट आपका बनेगा यूनिट नंबर 9 में से। तो यूनिट नंबर 9 को हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है, 7 को भी देख लिया, तो अब उसका जो लास्ट कम्बिनेशन वो रह गया चैप्टर 10। तो आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 10 को। स्टूडेंट यूनिट नंबर 10 में एक्सरसाइज 10.1 ही है सिर्फ, और आपको मालूम होना चाहिए कि कम्बिनेशन के मुताबिक यूनिट नंबर 10 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया तो 7 के साथ जो इसका कम्बिनेशन है 7 या 10 में से एक लॉन्ग आना है और एक 9 में से आना है, चैप्टर 9 में से। तो इसमें से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो पक्के आने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए आपने इसको, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ आपने इसको थोड़ा सा फोकस करना है। सारे का सारा काम इसका कैलकुलेशन का है और आपने ग्राफ बनाना है, बाकी इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको मुश्किल हो। तो इसमें हम आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, पहले 2। फर्स्ट क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। तो स्टूडेंट लीनियर फंक्शंस का ग्राफ हमने बनाना सीखना है। तो हमारे पास पहला सवाल है y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। तो देखें स्टूडेंट, y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। सबसे पहला काम आपका ये होता है स्टूडेंट कि आपने ख़ुद से x की वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट आप 0 से कुछ पॉजिटिव नंबर ले लें और कुछ नेगेटिव नंबर ले लें, जैसे 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव वाली साइड पे, और इसी तरह -1, -2, -3 ये नेगेटिव। ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी x की हो जाएंगी। अब आपने यही वैल्यूज़ यहाँ रिप्लेस करते जाना है, तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। मिसाल के तौर पे -3 को यहाँ पुट करें, -3 को 3 से करें -9, -9 और -5 माइनस का 14। इसी तरह आप -2 को पुट करें, -6 -5 -11। फिर आप -1 को पुट करें तो -3 -5 -8। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, इसमें पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। -14 में 3 ऐड करें -11, -11 में 3 ऐड करें -8, -8 में 3 ऐड करें -5, -5 में 3 ऐड करें -2, -2 में 3 ऐड करें +1, +1 में 3 ऐड करें +4। क्लियर स्टूडेंट? यानी ये आपको एक पैटर्न मिल गया। आप चेक भी कर लें, आप 3 यहाँ पुट करें, फिर से 3 3 9, 9 -5 4। क्लियर? 2 पुट करें, 2 3 6 -5 1। तो इसका मतलब ये आपका एक टेबल बन गया। आपने यही वैल्यूज़ ग्राफ में शो करनी है। क्लियर स्टूडेंट? यानी आपने जब भी कभी ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले काम आपने यही करना है कि आपने 0 से कुछ पॉजिटिव नंबर ले लेने और कुछ नेगेटिव। फिर आपने वही वैल्यूज़ इस x की जगह पे पुट करते जाना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो उसके बरक्स आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो आपका ये टेबल बन गया। उसके बाद आपने इसको ग्राफ पे क्या कर देना है, शो कर देना है। तो ग्राफिकली जब आप इसको शो करेंगे स्टूडेंट, देखें आपको y में जो वैल्यूज़ मिली हैं वो मैक्सिमम नंबर आप देखने और मिनिमम देखने। तो यहाँ पे हमने 1, ठीक है, 2, 3, इसी तरह -1, -2, -3 ये कुछ नंबर्स लिए, और इसी तरह यहाँ पर आप क्योंकि देखें स्टूडेंट -14 तक जा रहा है तो आप गैप दे लें, कुछ 2 2 का गैप दे लें, ठीक है, 2 4 6, इसी तरह 8 10 12 14, इसी तरह -2 -4 -6। कोशिश करें कि स्टूडेंट आपने इसको स्केल के ज़रिए यानी इक्वल डिस्टेंस पे लाजमी तौर पे बनाना है। तो ये आपने इधर इसको बनाना है,
तो आपके पास ये जो पॉइंट्स बनते जाएंगे, यानी -3 का -14 के साथ, तो -3 x का है और -14 y का है, तो यानी ये बिल्कुल इधर से -14 आपका फ़र्ज़ करें यहाँ पे बन गया, तो इधर से इसके सामने, इधर से इसके सामने ये वाला पॉइंट आपका शो हो गया। उसके बाद देखें -2 और -11, तो ये -2 है आपके पास स्टूडेंट, और फिर ये यानी x का -2 और ये -8 हो गया, ये -10, तो यहाँ पे कहीं होगा -11, तो ये तकरीबन यहाँ पे बन गया। क्लियर स्टूडेंट? यानी आप अगर गौर करें स्टूडेंट, तो आपको हर नंबर की एक फॉर्म बनती जाएगी, यानी ये आपने इसको यहाँ पे शो करना है। तो अब देखें स्टूडेंट, मैंने इसको पहले ही बना के रखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट, y = 3x - 5 का ग्राफ मैंने टेबल बनाया, उसमें मैंने 0 से कुछ पॉजिटिव नंबर लिए 3 तक और नेगेटिव नंबर 2 तक ले लिए। -2 पे -11 मिला, -1 पे -8, 0 पे -5, 1 पे -2, 2 पे 1, 3 पे 4। तो ये वैल्यूज़ देख लें स्टूडेंट, मैंने 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 2 का गैप में 2 4 6 8 10, इधर -2 -4 -6 -8 -10। अब देखें -3 पे -2 पे हमें मिल रहा है -11, ये बिल्कुल इसके सामने आ गया। उसके बाद -1 पे मिल रहा है -8, फिर उसके बाद हमें 0 पे मिल रहा है -5, तो ये हो गया। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद 1 पे मिला -2, तो ये 1 है, ये -2। उसके बाद 2 पे मिला 1, तो ये 2 है और यहाँ पे 1। अब आपने इसको लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर देना। क्लियर स्टूडेंट? तो ये देख लें आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह आपने y = -2x + 8 का बनाना है, उसके लिए भी वैसे ही टेबल मैंने डिज़ाइन किया। अब आप देखें -2 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 + 8 12, -1 करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 2 + 8 10। अब आप देख लें स्टूडेंट, इसमें 2 माइनस हो रहा है, 12 - 2 10, 8 6 4 2, वही तरतीब रहेगी। फिर आपने इसको ग्राफिकली ये आपने शो कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो ये भी लीनियर ग्राफ है, वो भी लीनियर ग्राफ है और ये भी लीनियर ग्राफ है। इसमें भी y = 0.5x - 1 है। आपके पास x की वैल्यू सेम है, उसी पैटर्न से लेनी है, यही वैल्यूज़ आपने यहाँ रिप्लेस करते जाना है, तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब ये वैल्यूज़ आपके पास टेबल बन गई। अब आपने इसको ग्राफिकली कैसे शो करना है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें -2 पे मिला -2, तो ये -2 और इधर से -2, तो इसके सामने आ गया। फिर -1 पे -1.5, इधर -1 है और ये -1.5, ये आ गया। यानी आपने उनके बिल्कुल सामने बनाते जाना। तो ये पॉइंट्स का एक बन गया और ये आपने लीनियर ग्राफ ड्रा कर देना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हम आते हैं, उसमें है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। तो अब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्यूबिक फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाना है। तो देखें स्टूडेंट, पहला है y = x³ + 2x² - 5x - 6। यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है कि आपने -3.5 तक जाना है और इधर से 2.5 तक जाना है। तो अब देखें स्टूडेंट, हमने इसको भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा इस पर। देखें, ये आपने एक टेबल देख लिया। आपने जब -3.5 यहाँ पर पुट करना है, -3.5 का क्यूब करना है, फिर x की जगह में -3.5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -5 × -3.5, फिर माइनस। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -6.88। इसी तरह जब -3 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, फिर -2 पे 4, फिर -1 पे 0, फिर 0 पे -6, 1 पे -8, 2 पे 0, 2.5 पे 9.63। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने इसको ग्राफिकली कैसे शो करना है स्टूडेंट, सेम आपने 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ये राइट साइड पे भी लेने हैं और सेम ये लेफ़्ट साइड पे भी लेने हैं। अब आपने गौर करना है स्टूडेंट कि -3.5 पे हमें मिला है -6.88, तो ये है -3.5, ये है हमारे पास 6 और ये तकरीबन ये इसके बिल्कुल यानी 7 यहाँ पे बन रहा है हमारे पास 7 माइनस का, तो ये इसके थोड़ा सा ऊपर आके ये वाला पॉइंट बनेगा, ये -3.5 के सामने और इधर से ये। क्लियर स्टूडेंट?
उसके बाद गौर करें नेक्स्ट, उसके बाद है जी -3 पे 0, यानी -3 याद रख लें स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स हैं उसमें y 0 होता है, तो -3 0 यही पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। उसके बाद देखें -2 पे 4, ये -2 है और ये प्लस का 4 है, यानी इधर से इसके सामने इधर से इसके सामने ये बन गया ये वाला पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें आप -1 पे 0, तो -1 ये एक्स एक्सिस का है और y का 0, तो यही वाला पॉइंट बन गया। ठीक है। उसके बाद 0 पे -6, यानी x का 0 है और y का -6, तो ये वाला पॉइंट बन गया। यहाँ पर ये बेसिकली 0 -6 है। क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट है 1 पे -8, तो ये 1 है और ये -8, यानी इधर इसके सामने और इधर से इसके सामने ये वाला पॉइंट बन गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब आप गौर करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्राफ ड्रा हो रहा है जैसे हमने बनाया हुआ भी ये, तो ये हमारे पास ये इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका ग्राफ बन गया क्यूबिक फंक्शन का, जो आपको फर्स्ट गिवन है। इसी तरह सेकंड आपको गिवन है y = x² + x - 2। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक शेप होता है, पैराबोला। क्लियर। ये इस तरह की शेप का होता है ग्राफ। तो वो चाहे एक्स एक्सिस पे ओपन हो, वाई एक्सिस पे ओपन हो, डाउनवर्ड हो, अपवर्ड हो, जिस तरह भी, लेकिन वो सवाल की नोयत पे होगा। अब देखें ये हमें दिया हुआ सेम, मैंने स्टूडेंट 0 से 3 तक और 0 से -3 तक एक टेबल बनाया। जब -3 को पुट करेंगे तो 4 आएगा, -2 को पुट करेंगे 0 आएगा, -1 को पुट करेंगे -2 आएगा, 0 पे -2, 1 पे 0, 2 पे 4, 3 पे 10। अब देखें स्टूडेंट हम इसको ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं। अब देखें -3 पे 4, तो ये स्टूडेंट हमारे पास -3 है, उस पे -3 पे ये 4, ये वाला पॉइंट बन गया। उसके बाद देखें -2 पे 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया -2 0। क्लियर। उसके बाद -1 पे -2, ये -1 है स्टूडेंट और ये -2 है, यानी ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद 0 पे -2, ये 0 है हमारे पास, उसका -2 ये वाला पॉइंट। उसके बाद 1 पे 0, ये 1 है और इसी पे ये 0। उसके बाद 2 पे 4, ये 2 है और ये 4 है, तो ये आपका बन गया। उसके बाद 3 पे 10। क्लियर। तो यहाँ से 3 से ये आपका 10 बन गया। तो अगर आप इसको देखें स्टूडेंट, -4 पे देता है प्लस का 10, -4 पे भी 10 देता है, तो -4 से आपने 10 तक बनाना। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ से जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारा ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये याद रख लें स्टूडेंट, ये पैराबोलिक शेप है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस के लिए जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला शेप बनेगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, दोबारा से क्यूबिक फंक्शन का है थर्ड पार्ट। इसकी भी उसने लिमिट दी हुई थी कि आपने -2.5 से लेकर 1 तक जाना है। ठीक है। यानी -2.5 < x एंड x < 1, यहाँ तक आपने इसको बनाना है। तो जिसमें लिमिट दी हो तो स्टूडेंट आपने उसी को ही फॉलो कर लेना है, लेकिन अगर लिमिट ना दी हो तो आपने इस तरीके को फॉलो कर लेना है, 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3। जस्ट ये नंबर्स आप यहाँ कैलकुलेटर के ज़रिए यहाँ पुट करते जाएं, जो भी स्क्वायर है, क्यूबिक है, जो भी है उसमें पुट करते जाएं तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। अब आप देखें स्टूडेंट, जब मैंने -2.5 को पुट करना है तो उस पर आंसर आ रहा है -1.875। उसके बाद देखें स्टूडेंट, -2 पे आ रहा है 0, फिर -1.5 पे 0.375, -1 पे 0, -0.5 पे -0.375, 0 पे 0, 0.5 पे 1.875 और 1 पे 6। अब देखें स्टूडेंट, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था -2.5 पे -8.75, ये -2 है स्टूडेंट, -2.5, और ये -1.875, यानी कि वो तकरीबन यहाँ पे इधर से कोई 2 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं बन गया। उसके बाद देखें -2 पे आ रहा है 0, ये देखें स्टूडेंट, ये -2 है, यही वाला पॉइंट 0 है, तो इसका मतलब ये आ गया। उसके बाद -1.5 पे
0.375, ये है -1.5 और 0.375 ये पॉजिटिव नंबर है, यानी यहाँ पे कहीं बन रहा होगा तो इधर से इसके सामने आ गया। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखें नेक्स्ट है हमारे पास -1 पे 0, तो ये -1 है और ये 0, ये आ गया। उसके बाद आ गया -0.5 है -0.375, तो ये 0.5 और यहाँ पे तकरीबन बन गया 0.375, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद 0 पे 0 ये वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि ओरिजिन होता है 0 0। क्लियर स्टूडेंट। फिर 0.5 पे 1.875, फिर से वही फॉर्म बन गई। क्लियर। और उसके बाद 1 पे हमारे पास आ रहा है 6, तो यहाँ से इधर से 6 तक आपने जाना है। तो अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएं स्टूडेंट, तो ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह जो चौथा पार्ट है उसमें भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, उसको भी आपने सेम इसी फॉर्म में बनाना है, तो आपका सेम इसी पैराबोलिक शेप में ग्राफ बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन से इस ग्राफ के लिए, तो आप इनकी 2-2 3-3 पार्ट की प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपको ग्राफ कभी नहीं भूलेंगे। और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी होने हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।